जी हाँ, शैल जी अगर आप देखें, मैं इसी के चार्ट को देख रहा था और आई मीन अगर आप इसको कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो गजब मूव इस स्टॉक में। अगर आप देखें जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा 584 के प्राइस पर। और आई मीन अभी जो रेन को डिस्कस कर रहे थे हम 2 दिन में, वहाँ पे सारे एवरेजेस क्रॉस हो गए। अब जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर को, तो इसमें अगर आप देखें 2 दिन में सारे एवरेजेस क्रॉस हो गए 594। शैल जी स्क्रीन पर एक चीज़ ही विजिबल है और वो ये है कि इसका सप्लाई जोन जब अब आता है वो आता है 612 पर। 612 पे क्या है, प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, डेटा देखेंगे सिर्फ। 22 सितंबर का हाई यही जोन था, उसके बाद इंट्राडे 18 अक्टूबर का हाई यही जोन था, उसके बाद 25 नवंबर का इंट्राडे हाई यही जोन था। तो मोमेंटम पकड़ता हुआ इस वक्त आपका न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 594 596 डे हाई पे आता हुआ 596। तो मोमेंटम बन रहा है जनाब इस स्टॉक पे। 612 पे एक नया सप्लाई जोन इस स्टॉक के लिए होगा। शैल जी चलिए, ये प्राइस आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, कुछ राय आप एस्कॉर्ट्स पर लेना चाहेंगे? काउंटर एफएनओ के बैन में है, लेकिन अब रिकॉर्ड हाई आपके सामने। व्यू एस्कॉर्ट्स पे क्या होगा? कल इस स्टॉक पे हमारी बात भी हुई थी 1896। नाउ एस्कॉर्ट्स एट ऑल टाइम हाई। कैसे अप्रोच करेंगे? एक सेकेंड, और ये याद रखिएगा जो है ये बैन में अभी भी है, याद रखिएगा। तो आपको जो भी, अगर आप देखें, जोर आजमाइश करनी है आपको कैश मार्केट में ही करनी है। एस्कॉर्ट्स यस, नहीं माफ कीजिएगा, एस्कॉर्ट्स जो है वो बैन से बाहर आ गया है। यस, तो आप डेरिवेटिव में खुले हुए हैं अब इस वक्त। 1893 नाउ आउट ऑफ बैन। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? हाँ, सो एस्कॉर्ट्स अगर हम देखें तो क्लियरली यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग रहा है, डिस्पाइट इतने बड़े अपमूव के बावजूद यहाँ पर कहीं पर भी डाइवर्जेंस या एग्जॉशन के साइंस नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पकड़ के स्टॉक की प्राइस मूवमेंट रही है। तो मुझे लग रहा है एक क्रिटिकल लेवल वही हो सकता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ही थोड़ा सा मोमेंटम डिस्टॉर्ट होना चाहिए। तो जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लेस्ड है फिलहाल 1870 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मुझे लग रहा है वहीं पे आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करनी चाहिए। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 1930 से लेके 1970 के जोन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। जिस तरीके से ये एक डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे फ्लैग फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है 1870 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड स्टॉक को मुझे लग रहा है अपने पोर्टफोलियो में भी रिटेन करना चाहिए। एज वेल एज अगर हम ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से देखें तो 1970 के आसपास मेरे लिए होगा एक रिव्यू जोन अगले कुछ हफ्तों। ये तो आपका, अगर आप देखें, स्कॉट्स व्यू है, याद रखिएगा ये, और बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ। और अब जरा एक बार आप लेके आइए कुछ स्टॉक्स और। पिरामिड एंटरप्राइजेस, याद रखिएगा, पिरामिड एंटरप्राइजेस बहुत एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे पास चॉइस 2 हैं। मेरे पास दीपक नाइट्राइट है उसके मोमेंटम को, लेकिन दीपक नाइट्राइट कॉल में शुमार था, कल भी हमने बात की थी। मैं लूंगा पिरामिड एंटरप्राइजेस को। पिरामिड एंटरप्राइजेस अपने सारे एवरेजेस काट के अब देख हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ 4644। पहले इस पर टेक्चर ले लेते हैं। राजेश सतपुते जी, बड़ा अगर आप देखिए क्लीन स्विंग देता हुआ इस वक्त पिरामिड। कोई ट्रेड, कोई व्यू आपका इस स्टॉक पे इस वक्त? वीरेंद्र जी, ये आप कह सकते हैं, टेक्निकली हम इसको बोलते हैं कि स्क्रीमिंग बाय। ये चिक चिक के बोल रहा है कि मुझे बाय करो, क्योंकि इतना क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो ये बाय बनता है। 2620 का ये रेजिस्टेंस था, 2620 के ऊपर बाय, 2600 का स्टॉप लॉस। और इसका जो इंट्राडे का पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 2700 से लेके 2720 तक का। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये 2800 का अनफोल्ड करे। जी, आज का दिन आप देखिए एफएनओ में तो है ही, फार्मा स्पेस में, लेकिन आप देखिए आज मिड कैप सॉफ्टवेयर काउंटर्स बहुत जबरदस्त मोमेंटम में हैं। हम लोगों ने कुछ देर पहले न्यूक्लियस की चर्चा करी थी। अब देखिए आपको ठीक ठाक मूव सोनाटा सॉफ्टवेयर पर आता हुआ दिख रहा है, और तेजी आप देखेंगे एनआईआईटी पर बनती हुई। पहले ही आप समझिए 20-1 मिनट में यहां जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं वो आपको आता हुआ दिखा है, लगभग समझिए 14 लाख शेयर, और 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम है 22 लाख शेयर। 14 लाख शेयर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल यहां पर एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम और प्राइस ब्रेकआउट आया था, तो उससे 5 दिन की एवरेज थोड़ी खलल में आ गई है। अब आपके सामने एनआईटी पर चर्चा करते हुए दिखेंगे राजेश सतपुते साहब। काउंटर 20 साल के उच्चतम लेवल पर है और शानदार मोमेंटम के साथ आपके सामने ट्रेड करता हुआ 483। सतपुते साहब।
सर जी काउंटर में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे आप अगर डेली चार्ट देखते हो तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट दिखता है चैनल का, और जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 465। अकॉर्डिंग टू चार्ट ये 465 एंड द चैनल टारगेट बनता है करीबन करीबन 550 का। तो मैं यही कहूंगा अगर आपके पास पोजीशन है तो इसमें बने रहे। 550 का टारगेट है, एंट्री चाहिए तो पोजिशनली बाय ऑन डिप करें, लेकिन मोमेंटम स्विंग लेना है तो इस लेवल पे बाय करें 485 पे। स्टॉप लॉस आपका होगा करीबन करीबन 475 का, और इसका इंट्राडे का पहला टारगेट होगा 500 से लेके 510 का। हाँ डायरेक्टर साहब, जरा आप एनआईटी का इंट्राडे चार्ट दिखाई रहे हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट आप दिखाइए। कल यहां पर समझिए 69,60,000 शेयर ट्रेड हुए और 10 लाख शेयर डिलीवरी में तब्दील हुए, जो कि 3 गुना ज्यादा है 5 दिन के एवरेज पर। तो बढ़िया मोमेंटम आप डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स में देख रहे हैं, वॉल्यूम में देख रहे हैं और प्राइस में देख रहे हैं। फिलहाल आपके सामने 487 488 के आसपास चल रहा है, 1.25% ऊपर। इस काउंटर पर आप ध्यान दीजिए आज कैश में और खासकर आईआईटी निफ्टी के स्टॉक्स में। वीरेंद्र जी, अब टीसीएस और इन्फोसिस भी दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहे हैं। मैं जरा एक बार निफ्टी के आईटी इंडेक्स पर नजर डाल लूं, जिस हिसाब से हम लोग यहां पर मूव देख रहे हैं, तो आईटी इंडेक्स भी आपको हरे निशान में आता हुआ दिख सकता है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स जी हां 38,376 पर चल रहा है, फ्लैट ट्रेड। और जैसे आप तेजी देख रहे हैं टीसीएस और इन्फोसिस में, यह आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, एनआईटी अगर आप देखिए स्टॉक देता हुआ कल जिस जोन में आपने पकड़ा था